आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। इसको समझिएगा दोस्तों। ए कितना 2/5 भाग कितने दिन में दोस्तों? 12 दिन में समाप्त करता है। और यहां पे कहा गया है बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में। बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में। कितने दिन में दोस्तों? 15 दिन में। तो आपसे कहा गया है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आइए समझते हैं। आइए ये पॉइंट समझिएगा। ए कितना भाग? 2/5 भाग कितने दिन में? 12 दिन में। तो पूरा टास्क यानी कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे वो निकाल लेंगे दोस्तों। और पूरा कार्य का मतलब एक भाग। कितना दोस्तों? एक भाग। तो एक बनाने के लिए याद रखिएगा ये वैल्यू इससे कट जाएगी और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब 2 से काटेंगे 12, 6 और 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 30। तो पूरा टास्क कितने दिन में दोस्तों? 30 दिन में। इसी तरह बी भी उसी टास्क को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखते हैं। 3 से ये वैल्यू कट जाएगी 5 बार में और 5 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 20। यानी कि पूरा टास्क कितने दिन में दोस्तों? 20 दिन में। इसके बाद याद रखिएगा वही पुराना कॉन्सेप्ट एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60। ये 60 यूनिट कार्य हो जाएगा। उसके बाद यहां पे इफिशियंसी निकाल लेंगे और इफिशियंसी के बारे में बताया दोस्तों। इकाई समय में किया गया कार्य उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाती है। यानी कि एक दिन 30 दिन में 60, तो एक दिन में कितना डिवाइड करेंगे दोस्तों? तो ये आ जाएगा 2 यूनिट पर डे और ये 3 यूनिट पर डे। अब यहां पे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों ये पूरा टास्क और इफिशियंसी किनकी दोस्तों? दोनों की। याद रखिएगा क्योंकि दोनों से कार्य कंप्लीट कराना है। तो याद रखिएगा 60 यूनिट कार्य और ए और बी की कार्य क्षमता 2 और 3 5। तो आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों? 12 दिन। कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर? 12 दिन। यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं इस तरह का, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहां पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है याद रखिएगा। जब भी इस तरह से कहा जाए कि इतना भाग इतने दिन में, तो उसका पूरा टास्क निकाल लिया करिए। यानी कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करता है। एक क्वेश्चन और समझते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में कहा गया है ए आधा भाग 5 दिन में। ए के बारे में कहा गया दोस्तों कितना? आधा भाग। और कितने दिन में दोस्तों? 5 दिन में। आधा भाग 5 दिन में। उसके बाद बी 3/5 भाग 9 दिन में। बी 3/5 भाग 9 दिन में। सी को भी यहां पे कहा गया है सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। सी
उसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में दोस्तों? 8 दिन में। आपसे कहा गया तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे उसी कार्य को? कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो समझते हैं दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा। पहले पूरा टास्क प्रत्येक व्यक्ति से देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, आधा भाग 5 दिन में, तो कुल कार्य कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों? 10 दिन में। ये देखिएगा 3/5, यानी कि ये वैल्यू इससे कट जाएगी, 3 3 9, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यानी कि पूरा टास्क बी कितने दिन में? 15 दिन में। इसी तरह से दोस्तों सी का टास्क देख लेते हैं, 4 और 4 का मल्टीप्लाई 3 से 12 दिन, यानी कि सी अकेले कितने दिन में दोस्तों? 12 दिन। इसके बाद याद करिए, एलसीएम ले लेते हैं यहां पे 10, 15, 12 का 60, ये 60 यूनिट कार्य आ जाएगा। उसके बाद कार्य क्षमता निकाल लेंगे डिवाइड करके, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 15 से करेंगे ये आ जाएगा 4, और 12 से करेंगे ये आ जाएगा 5। अब यहां से तीनों से कार्य को कंप्लीट, तो अभी बताया था टोटल वर्क डिवाइड में इफिशियंसी, लेकिन याद रखिएगा तीनों से कंप्लीट कराना है तो तीनों की इफिशियंसी लिखेंगे दोस्तों। वर्क है यहां पे कितना? 60, और इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 6, 4, 10, 5, 15 इफिशियंसी से करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 4 दिन। यही इसका आंसर हो। तो देख सकते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। याद रखिएगा, यहां पे जब भी इस तरह से कहा जाए इतना भाग इतने दिन में, तो उस व्यक्ति के बारे में याद रखिएगा, कंप्लीट कितने दिन में करेगा प्रत्येक के बारे में निकाल लीजिए। उसके बाद यहां पे पिछले बार बताया था कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर 12 दिन में। देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को, मिलकर मतलब ए प्लस बी, किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। जिसको लगे क्वेश्चन अपना नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, उसी कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में, और उसी कार्य को सी और ए मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं। 12 दिन में समाप्त करते हैं। उसके बाद कहा गया तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। या हो सकता है ए के बारे में पूछा जाए, तीनों मिलकर, अभी फिलहाल ये देखिएगा तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, और सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप वही प्रोसेस करिएगा, एलसीएम 20, 15, 12 का एलसीएम निकल के आ जाएगा दोस्तों 60 यूनिट। ये हो गया कार्य। उसके बाद याद रखिएगा यहां पे डिवाइड करिएगा 20 से, तो 3 आ जाएगी ये कार्य क्षमता।
और यहाँ पे डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 4 और ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा, यहां पे इन सबको जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो जोड़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा और 2 बार सी आ जाएगा। तो क्या कहेंगे 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि डबल। और ये ना देखिएगा दोस्तों, इफिशियंसी देखिएगा और इफिशियंसी जोड़ दीजिए 3 4 3 7 7 5 12, ये इफिशियंसी है दोस्तों। ये बताइएगा डबल थे प्रत्येक तो इफिशियंसी 12 है, जब सिंगल होंगे प्रत्येक तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी दोस्तों 6। ये याद रखिएगा 6 इफिशियंसी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप, ये बताइएगा दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ही कार्य क्षमता कैसे निकल के आएगी, एक ही कार्य क्षमता कैसे निकल के आएगी याद रखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तीनों की कार्य क्षमता दोस्तों 6 है और इस पर देखिए ए कहां नहीं है, तो ये देखिएगा ए यहां नहीं है, यानी कि तीनों की 6 है और इन दोनों की 4 है। तो आप ये नहीं कह सकते दोस्तों ए की कार्य क्षमता 2 होगी, याद रखिएगा दोस्तों। और इसी को क्यों फोकस किया, क्योंकि इसमें ए नहीं है। अब इसके बाद बी की कार्य क्षमता क्या होगी, तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे बी किसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो बताइएगा तीनों की कार्य क्षमता दोस्तों 6 है और यहां पे दोनों की कार्य क्षमता 5 है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों 1। अब सी की कार्य क्षमता कहां से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर सी नहीं है, क्योंकि ए और बी की कार्य क्षमता 3 है, ए बी सी की 6 है, तो सी की कितनी आ जाएगी दोस्तों 3। और देख सकते हैं 3 1 4 2 6 आ रहा है। अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये बात समझिएगा तीनों के बारे में। तो तीनों के बारे में मैंने बताया, कार्य जो कि कांस्टेंट रहेगा और तीनों की इफिशियंसी रखेंगे। तो देख सकते हैं कार्य है कितना दोस्तों 60 और तीनों की इफिशियंसी कितनी है, याद रखिएगा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 दिन। लेकिन अगर ए के बारे में पूछा जाता तो याद रखिएगा यहां पे कार्य तो कांस्टेंट होगा दोस्तों और इफिशियंसी अब किसकी रखेंगे दोस्तों, ए की। और कार्य है 60, ए की इफिशियंसी जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2, 30 दिन, यही इसका आंसर। इसी तरह से यहां पे बी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो कार्य कांस्टेंट है और डिवाइड में इफिशियंसी किसकी पुटअप करेंगे, बी की। तो कार्य है 60 और बी की इफिशियंसी दोस्तों कितनी है 1, तो आंसर आ जाएगा 60 दिन। इसी तरह से सी का पूछा जाए तो कार्य कांस्टेंट है दोस्तों और यहां पे इफिशियंसी किसकी पुटअप करेंगे, सी की, और ये कार्य 60 और सी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों 20 दिन, यही आंसर होगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, जब 2-2 के जोड़े में होगा याद रखिएगा दोस्तों यहां पे कैसे सॉल्व किया गया है। ये जो 3 कार्य क्षमता निकल के आई है ये ए और बी की है। यहां पे इस तरह से एक एक स्टेप समझेंगे और याद रखिएगा यहां पे मैंने जैसा कि बताया था एलसीएम 60, उसके बाद डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये यहां से डबल हो जाएगा और ये आ जाएगा जोड़ने पर 12 और सिंगल पे 6। अब ये ए कैसे निकल के आया है इस बात को याद रखिएगा। यहां पे ए के बारे में विचार करिए, यहां पे ये देख सकते हैं ए कैसे निकलेगा, ए इसमें नहीं है, बी और सी की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों 4, यहां पे 4 लिखेंगे तो 4 में क्या जोड़ें कि 6 बन जाए यानी कि 2। इसी तरह यहां पे बी के बारे में कैसे निकालेंगे तो देख सकते हैं सी और ए 5 है, ये देखिएगा दोस्तों इफिशियंसी टाइम नहीं, और ये 5 तो 5 कहां रखेंगे यहां
तो यहां पे क्या पुटअप करेंगी, 6 बन जाए 1। इसी तरह से यहां भी सी के बारे में फर्स्ट से मिल जाएगा और देख सकते हैं यहां पे ए और बी की जगह क्या लिखेंगे 3, तो 3 और जोड़ देंगे 6 बन जाएगा। और याद रखिएगा आगे का प्रोसेस वही है, जिस व्यक्ति से कंप्लीट, याद रखिएगा टोटल कार्य में उस व्यक्ति की कार्य क्षमता से डिवाइड करना है। एक एक स्टेप समझिएगा। यहां पे ये तीनों मिलकर अगर कार्य को कंप्लीट करेंगे तो 10 दिन, ए अकेले करेगा तो 30 दिन, बी अकेले करेगा तो 60 दिन और सी अकेले करेगा तो 20 दिन। याद रखिएगा यहां पे एक एक प्रोसेस। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस यहां पे डिजिट कुछ भी दी गई, बस लगाने का कॉन्सेप्ट यही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जितनी बढ़िया स्पीड होगी उतनी तेजी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिखने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार अपने नोट्स में जरूर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और घर में एक बार और सॉल्व करिएगा। और सभी के पास बुक होगी, अपना बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जो भी डाउट हो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। इस चैप्टर से प्रॉब्लम हो तो भी पूछिए या अदर चैप्टर से प्रॉब्लम हो तो भी पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। पॉइंट को समझिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, दोगुनी है। उसके बाद कहा गया है ए बी से 10 दिन, ए बी से 10 दिन कम समय में समाप्त करता है, समाप्त करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आइए समझते हैं दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो लिखा है फर्स्ट स्टेप पे समझिएगा। यहां पे इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। किससे दोस्तों, जो भी कंपैरिजन किया गया है किससे, बी से। अगर बी की कार्य क्षमता दोस्तों 1 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2 होगी। याद रखिएगा इस सेंटेंस का अर्थ, किससे, बी से। अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पे टाइम निश्चित नहीं है। ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो यहां पे इतनी बात सभी लोग समझ रहे होंगे कि 10 दिन कम, किससे 10 दिन कम, बी से। तो बी के बारे में निश्चित समय नहीं पता है। याद रखिएगा जब निश्चित समय ना दिया हो तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफिशियंसी और टाइम का याद रखिएगा दोस्तों रेसिप्रोकल संबंध होता है। कैसा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है कार्य क्षमता और समय का। 2 अगर वैल्यू है
तो उसका रिवर्स कर दीजिए तो टाइम का अनुपात बन जाएगा 1:2। लेकिन अगर 3 होता तो रिवर्स मत करिएगा दोस्तों, यहां पे 2 के लिए तो वैलिड है, 3 के लिए वैलिड नहीं है। क्योंकि यहां पे देख सकते हैं रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, 2 का 1/2, 1 का 1/1, और इसको सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं एलसीएम 2 और ये 1 और ये 2 और ये यहां पे 1:2। याद रखिएगा 2 में तो वैलिड है लेकिन 3 में वैलिड नहीं है। आइए आगे समझते हैं। इसके बाद याद रखिएगा यहां पे ये जो लिखा है 10 दिन कम, ये बताएगा डिफरेंस को। यहां कितना डिफरेंस है टाइम पे देखिएगा दोस्तों, अंतर यहां पे है 1 यूनिट का। 1 और 2 में 1 का ये अंतर है और क्वेश्चन में कितना है 10 दिन। 1 बराबर 10 दिन अर्थात 1 की वैल्यू 10 यानी कि A का टाइम निश्चित हो गया 10 दिन, और 1 बराबर 10 तो 2 बराबर 20 दिन, B का भी टाइम निश्चित हो गया। A कितने दिन में फिनिश करेगा दोस्तों 10 दिन में, और B कितने दिन में फिनिश करेगा 20 दिन में। अब आपसे पूछा क्या था, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ये मत करिएगा कि A 10 दिन में B 20 दिन में, तो दोनों मिल गए तो 20 10 30 हो गया, नहीं। क्योंकि समय और कार्य क्षमता का कैसे संबंध होता है दोस्तों, रेसिप्रोकल। क्योंकि जब मैन पावर बढ़ जाएगी तो लगने वाला समय कम होगा, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति मिल गए। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं, याद करिए एलसीएम लेके A 10 दिन और B 20 दिन। याद करिए एलसीएम 20 प्राप्त हो गया, और यहां पे 10 के अकॉर्डिंग 2 और 20 के अकॉर्डिंग 1। इस 20 कार्य को दोनों मिलकर करेंगे तो 2 1 3 के अकॉर्डिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। यही इसका आंसर होगा। क्या होगा 6 सही 2/3 दिन। लेकिन अब मैं यहां पे दूसरा फॉर्मेट बता रहा हूं। इतना करने के बाद इस प्रोसेस को मत करिएगा दोस्तों। कैसे करेंगे, याद रखिएगा कार्य कांस्टेंट होता है, कार्य जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, और यहां पे कार्य क्षमता और समय, याद रखिएगा कार्य बराबर क्या कहेंगे, कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय। और याद रखिएगा जिसकी कार्य क्षमता पुटअप करेंगे उसी का समय भी यहां पे रखेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे एक का लगने वाला समय 10 दिन है तो एक की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों 2। किसी एक रास्ते पे चलिए यहां पे, तो एक की कार्य क्षमता दोस्तों 2 है और एक का लगने वाला निश्चित समय रखिएगा दोस्तों 10। अब क्वेश्चन में कहा गया है दोनों मिलकर, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई दोस्तों 2 1 3, और लगने वाला समय पूछा गया है तो t बराबर क्या कहेंगे 20/3, यानी कि 6 सही 2/3 दिन। याद रखिएगा। हाँ, इस रास्ते से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए b की, यहां पे b का लगने वाला समय 20 दिन और b की कार्य क्षमता कितनी 1, तो 1 कार्य क्षमता b की और लगने वाला समय 20, और दोनों मिल जाएंगे तो 2 1 3 और लगने वाला समय है वही प्रोसेस 6 सही 2/3 दिन। किसी एक ऑप्शन से सॉल्व करिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बस जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसे ही एक एक स्टेप कीजिए। क्वेश्चन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए ताकि यहां पे सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन अगर समझ गए तो फिर लगाना आसान हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और इस तरह का समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, दोनों मिलकर
किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, बी से दोगुनी है। उसके बाद कहा गया दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो कहा गया है ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? आइए समझते हैं। इस लाइन का मतलब समझिएगा दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी, किससे दोगुनी? बी से। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता 2 प्राप्त हो जाएगी। अब टाइम निश्चित है तो टाइम में बदलने की आवश्यकता नहीं। वही फॉर्मेट याद रखिएगा दोस्तों, कार्य बराबर कार्य क्षमता, कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय। अब यहां पे दोनों का समय दिया है तो दोनों की कार्य क्षमता पुटअप करनी पड़ेगी। और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 2 और 1 3, 3 कार्य क्षमता, तो लगने वाला समय 14 दिन। तो आपसे कहा गया है ए अकेला, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 2, तो लगने वाला समय। ये याद रखिएगा, ये 3 हमने क्यों रखा है? क्योंकि समय दोनों का दिया है तो दोनों की कार्य क्षमता 2 और 1 3, इसलिए रखा है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 14 7 और टी बराबर आ जाएगा 21 दिन। यही इसका आंसर। देख सकते हैं इस क्वेश्चन में टाइम में क्यों नहीं कन्वर्ट किया है? क्योंकि यहां पे जो समय दिया है वो निश्चित है। अगर समय निश्चित ना दिया होता तो टाइम में बदलने की आवश्यकता थी, लेकिन जब समय निश्चित हो तो टाइम में बदलने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन और समझते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, उसी कार्य को बी 25 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, ए फिनिश करता है दोस्तों 20 दिन में। कोई टास्क है, ए का लगने वाला समय है 20 दिन और उसी टास्क को बी 25 दिन में समाप्त करता है। उसी टास्क को बी 25 दिन में समाप्त करता है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया। इसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में फिर बी छोड़कर चला गया, फिर बी छोड़कर चला गया। शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? समझते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा यहां पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे यहां पे ए के बारे में दिया है, बी के बारे में दिया है, आगे का प्रोसेस बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, वही सिस्टम जिसकी अभी अभी चर्चा हुई थी। सबसे पहला कार्य एलसीएम लेना, 20 और 25 का एलसीएम सभी लोग जानते होंगे 100। ये 100 यूनिट ये कार्य है या टास्क कहें। अब यहां पे उसके बाद मैंने बताया था इफिशियंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता।
कहने का मतलब क्या है, एफिशिएंसी के बारे में मैंने बताया था, इकाई समय में किया गया कार्य उस व्यक्ति की कार्य क्षमता। इकाई समय का मतलब एक, तो 20 दिन में 100, तो एक दिन में कितना होगा, तो डिवाइड करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाएगा। अब ये लाइन का मतलब समझिएगा, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया। यही तो कहेंगे दोस्तों, अगर दोनों व्यक्ति मिल गए तो 5 4 9, एक दिन में 9 यूनिट। याद रखिएगा ये फॉर्मेट, ये है उसकी कार्य क्षमता 5 4 9, एक दिन में 9 यूनिट, तो 5 दिन में कितने गुना हो जाएगा दोस्तों, 9 का 5 गुना 45 यूनिट। अब यहां पे 100 यूनिट कार्य है, 45 यूनिट कार्य फिनिश हो गया, तो लेस कर देंगे दोस्तों, तो यहां पे रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, लेस करेंगे तो आ जाएगा 55 यूनिट। कितना दोस्तों, 55 यूनिट। अब बी छोड़कर चला गया, बी छोड़कर चला गया तो कार्यभार कौन संभालेगा, ए, और ए के अंदर की क्षमता कितनी है दोस्तों, 5 यूनिट कार्य से 55 यूनिट को कंप्लीट करेगा, तो लगने वाला समय क्या होगा दोस्तों, 11 दिन। यही इसका आंसर होगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस जैसा क्वेश्चन कहता जाए एक एक स्टेप वैसा ही आप लोग सॉल्व करते जाइए। बस यहां पे बेस आपका मजबूत होना चाहिए, पहले बेस मजबूत करिए, उसके बाद यहां पे कैलकुलेशन आपका डिपेंड करता है, और कैलकुलेशन जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन मजबूत होगा। और मैथ्स में अगर समय देंगे, मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर समय देंगे तो वो सब्जेक्ट आपका यहां पे 100% सफल हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, उसी कार्य को बी 15 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, उसी कार्य को बी 15 दिन में समाप्त करता है। क्वेश्चन कहा गया है कार्य की शुरुआत ए करता है, बारी बारी से कार्य करते हैं, बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो समझिएगा दोस्तों, ये बारी बारी शब्द का मतलब क्या है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या है, पहले दिन अगर एक कार्य करेगा तो दूसरे दिन बी कार्य करेगा, इसी तरह से पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, इसी तरह से प्रोसेस चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं दोस्तों, 2। ये है बारी बारी का मतलब, अर्थात जिस दिन जो व्यक्ति कार्य करेगा दूसरा व्यक्ति उस दिन रेस्ट करेगा। याद रखिएगा यहां पे, तो वही प्रोसेस यहां पे एलसीएम 10 और 15 का यहां पे प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 30 यूनिट। ये आपका कार्य हो गया, और यहां पे उसके बाद कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके, क्योंकि पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, यहां पे कार्य क्षमता का मतलब क्या है, इकाई समय, यानी कि 10 के अकॉर्डिंग 3, 15 के अकॉर्डिंग 2। अब यहां पे बारी बारी याद रखिएगा, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, 5वें दिन ए, 6वें दिन बी,
याद रखिएगा यहाँ पे 2 दिन का प्रोसेस हो रहा है, यही बार बार रिपीट करेगा। तो आप कह सकते हैं 2 दिन बराबर 3 2 5 यूनिट। याद रखिएगा ये है कार्य क्षमता 5 यूनिट, तो 2 दिन में 5 यूनिट। और हमारा टास्क है कितना दोस्तों, 30 यूनिट का। अब 5 का ऐसा टेबल पढ़िए कि यहां पे 30 के बराबर हो जाए, तो कह सकते हैं 6 बार, यानी कि यहां पे 6 का मल्टीप्लाई यहां होगा, 6 का मल्टीप्लाई यहां होगा, तो ये आ जाएगा 12 दिन में कितना दोस्तों, 30 यूनिट कार्य कंप्लीट होगा। याद रखिएगा दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, एक एक स्टेप याद रखिएगा। यहां पे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये बारी बारी यानी कि अल्टरनेट। एक बार और समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन को यहां पे कैसे सॉल्व किया गया। सबसे पहले याद रखिएगा वही प्रोसेस, एलसीएम, एलसीएम के बाद इफिशियंसी। बारी बारी का अर्थ होता है दोस्तों पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, अर्थात जो व्यक्ति जिस दिन कार्य करेगा दूसरा व्यक्ति उस दिन रेस्ट करेगा। तो 2 दिन में 5 यूनिट, तो 5 का ऐसा टेबल देखिए जो 30 हो, तो पूर्णतया बन गया कितनी बार में, 6 बार में। तो याद रखिएगा यहां पे 12 दिन में 30 यूनिट, यही इसका आंसर होगा। और अगर ना बनता तो उसके नियरेस्ट जाते। अभी हम आगे भी उसके क्वेश्चन समझेंगे। तो यहां पे याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। आइए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा 2 आदमी तो एम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और 3 लड़के मिलकर, मिलकर मतलब प्लस लड़के यानी कि 20 से शो कर दे रहे हैं। और कितने दिन में दोस्तों, 10 दिन में। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जिसको लगे तो अपना नोट भी कर लीजिएगा। मैं यहां पे क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूं। 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं दोस्तों, 10 दिन में। उसके बाद कहा गया है उसी कार्य को 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर, उसी कार्य को 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में दोस्तों, 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो आपसे कहा गया है 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। समझिएगा दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पे ये जो फॉर्मेट दिया है उसका अर्थ याद रखिएगा। क्योंकि यहां पे क्या कह रहा है, 2 आदमी और 3 लड़के, 2 आदमी और 3 लड़के, ये उसकी कार्य क्षमता हुई। और लगने वाला समय कितना है दोस्तों, 10 दिन, यानी कि ये कार्य बन के कंप्लीट हो गया। और याद रखिएगा मैंने बताया था कार्य कांस्टेंट रहेगा, इक्वल। ये क्या कहा गया है, 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में दोस्तों, 8 दिन में। इस तरह का फॉर्मेट बना लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पे साइड में समझिएगा दोस्तों, यहां पे कहा गया है 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। मान लेते हैं x दिन में समाप्त करेगा। अब ये जो निकाला है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो वैल्यू निकाली गई है
इसके बाद ये जो बराबर किया गया है किसी एक से तुलना करा दीजिए, क्योंकि ये जो कार्य है सेम है, चाहे ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए चाहे ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक वैल्यू रख दें दोस्तों, ये वाली वैल्यू रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इक्वल में क्या कहेंगे 2m प्लस 3y इंटू 10। अब समझिएगा यहां पे इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए एक व्यक्ति और एक लड़के की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। ये तो नहीं कहेंगे कि व्यक्ति और लड़के प्रत्येक की कार्य क्षमता इफिशियंसी सेम होगी, तो कैसे, यहां पे ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 5, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10m प्लस 15b इक्वल में 4 का मल्टीप्लाई 12m प्लस 8b। एक साइड m कर लीजिए दोस्तों और अदर साइड b कर लीजिए, तो ये 10 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2m, 8 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 7b। तो अब एक साइड नंबर कर लीजिए, एक साइड m और b कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस करिएगा दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर b के नीचे m ले आए तो ये कह सकते हैं 2 के नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 7। इसका मतलब एक लड़के की कार्य क्षमता 2 है और एक आदमी की कार्य क्षमता 7 है। और ये अगर यहां पे नहीं इस लाइन को ब्रेक करना चाहते हो तो याद रखिएगा यहां पे एक और बात, जिस नाम पे जो संख्या जुड़ी है वो उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो b की वैल्यू क्या होगी 2 होगी और m की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, एक स्टेप से बच जाएंगे। आइए यहां वैल्यू पुटअप करते हैं, तो याद रखिएगा m की जगह कितना दोस्तों, याद रखिएगा m की जगह 2 नहीं कितना 7, तो 7 रखेंगे, 7 का डबल 14 और यहां पे कितना आ जाएगा 2, तो ये 16 इंटू एक्स इक्वल 7 का डबल 14 और 3 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6, 14 6 20 इंटू 10। आइए सॉल्व कर लेते हैं, ये x बराबर निकल के आ जाएगा 20 इंटू 10 डिवाइड में 16, 4 जो 16, 4 पंचे 20, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 25/2 कह सकते हैं दोस्तों, 12 सही 1/2 दिन, यही इसका आंसर होगा, 12 सही 1/2 दिन। याद रखिएगा यहां पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक एक स्टेप ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, और क्वेश्चन को जल्दबाजी में मत सॉल्व करिएगा, पहले तो एक एक स्टेप बहुत ध्यान से करिए। पहले तो यहां पे ये देखिए एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, कोई भी गलती ना हो, भले ही समय लग जाए लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो समय बचेगा। इसलिए बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करिए दोस्तों। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष यानी कि मैन m से शो कर दें कितने दिन में दोस्तों 20 दिन। फिर कहा गया उसी कार्य को 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा करती हैं। उसी कार्य को 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा करती हैं। मैं बार बार वही लाइन कह रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिसको लगे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूं। मैंने क्या कहा, 8 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, उसी कार्य को 8 महिलाएं कितने दिन में दोस्तों 32 दिन में समाप्त करती हैं। उसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में इसी कार्य को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगी। इसी कार्य को 5 पुरुष
और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगी। आइए समझते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली क्वेश्चन पे बताया था, सेम फॉर्मेट, ये 8 पुरुष यानी कि यहाँ पे 8 एम कितने दिन में दोस्तों 20 दिन में इक्वल 8 महिलाएं कितने दिन में दोस्तों 32 दिन में इक्वल। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने कहा था साइड में ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू ज्ञात करनी है 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में, तो मान लेते हैं x दिन में, और किसी एक वैल्यू को इसके बराबर करिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो कार्य है सेम है दोस्तों। अब m और w कहां से प्राप्त होगा, इधर से। तो ध्यान दीजिएगा, ये 8 से 8 कट जाएगा दोस्तों, और 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 8 चौको 32, और m अपॉन w बराबर क्या कहेंगे 8/5, यानी कि m की वैल्यू 8, w की वैल्यू 5, यानी कि एक पुरुष की कार्य क्षमता 8 और एक महिला की कार्य क्षमता दोस्तों 5 देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, रखेंगे पुरुष की 8 तो 8 का मल्टीप्लाई 5 से 40, और महिला की 5 ये भी 40, 40 और 40 80 इंटू एक्स बराबर 8, और पुरुष की कितनी है दोस्तों यहाँ पे 8 और इंटू 20। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये 8 से ये 8 कट जाएगा, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा कितना 16 दिन। यही इसका आंसर होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान, कठिन नहीं है, बस एक एक स्टेप याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। उसके बाद क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा, एक की तुलना में 20-60% अधिक कार्यकुशल है। एक की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। क्वेश्चन में कहा गया है बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। आइए समझते हैं दोस्तों, इसको ब्रेक कर दीजिए और ये देखिए इस लाइन का अर्थ क्या हुआ दोस्तों। अभी अभी जस्ट चर्चा हुई थी, यही तो कार्य क्षमता है दोस्तों, इफिशियंसी। कार्य कुशल का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ए की तुलना में, किसकी तुलना में, ए की तुलना में, तो ए को 100 लेट करेंगे। क्यों 100, क्योंकि प्रतिशत यानी परसेंटेज की बात हो रही। और 60% अधिक, तो कौन 60% अधिक, बी 60% अधिक। कहने का मतलब है यहां पे अगर ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी की कार्य क्षमता 160 होगी। इसको सॉल्ट में कर लेते हैं दोस्तों, 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 8 बार में, यही इसकी कार्य क्षमता। अब उसके बाद मैंने याद करिए बताया था कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय। और यहां पे ये देखिएगा, यहां पे पॉइंट पकड़ने वाला यही है दोस्तों, टाइम में क्यों नहीं कन्वर्ट किया है, क्योंकि जो भी टाइम दिया है निश्चित दिया है। अगर टाइम निश्चित ना दिया होता तो टाइम में बदलने की आवश्यकता थी। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए का लगने वाला समय कितना है दोस्तों, 12 दिन। तो ए की कार्य क्षमता है कितनी दोस्तों, 5। अब इसी कार्य को किससे कंप्लीट कराना है दोस्तों, बी से। तो बी की कार्य क्षमता है कितनी दोस्तों, 8, और लगने वाला समय क्या कहेंगे दोस्तों, टी। ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। पहला पॉइंट किसकी तुलना में, ए की तुलना में, ए को 100 तो ये 160। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 8 बार।
उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे जो समय दिया है ए का दिया है और ए का समय 12 दिन, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों 5। और कहा गया है बी की कार्य क्षमता 8, लगने वाला समय t। आइए सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 4 का डबल 8 और 4 का 3 गुना 12, ये आ जाएगा t बराबर 15/2 यानी कि 7 सही 1/2 दिन। यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 7 सही 1/2 दिन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, उसी कार्य को बी 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? समझिएगा, मैं शॉर्ट में लिख दूं दोस्तों। ए क्वेश्चन में कहा है 10 दिन में, बी क्वेश्चन में कहा है 15 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो समझिएगा, मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? समझिएगा, यहां पे वही प्रोसीजर। सबसे पहले एलसीएम 10 और 15 का 60 यूनिट, ये कार्य है दोस्तों। इसके बाद एफिशिएंसी कार्य क्षमता यानी कि डिवाइड करना, ये 6 और यहां पे ये कितना आ जाएगा 4। हाँ ये भी है यहां पे, हालांकि एलसीएम 30 आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों यहां पे आंसर पर। लेकिन अगर ये बात कहें 10 और 15 का एलसीएम 60, तो ये गलत होगा। भले ही आंसर पर कोई इफेक्ट ना पड़े दोस्तों, तो याद रखिएगा 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30 यूनिट। ये कार्य होगा और कार्य क्षमता 10 से डिवाइड करेंगे 3, 15 से डिवाइड करेंगे 2, और याद रखिएगा 30 यूनिट कार्य को दोनों मिलकर करेंगे तो 3 2 5 के अकॉर्डिंग कार्य कंप्लीट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 6 दिन। आंसर क्या आ जाएगा 6 दिन, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी मिलकर 15 दिन में, बी अकेले 20 दिन में, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर 15 दिन में, बी अकेले 20 दिन में, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? सभी लोग प्रयास जरूर करिएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है और आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है दोस्तों। सभी लोग प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि यहां पे इस तरह का क्वेश्चन पहले सॉल्व करा चुके हैं। प्रयास जरूर कीजिएगा। आइए देख लेते हैं यहां पे 15 और 20 का एलसीएम 60 यूनिट। ये 15 के अकॉर्डिंग 4 एफिशिएंसी और 20 के अकॉर्डिंग 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ए की कार्य क्षमता कैसे निकल के आएगी? तो बी की कार्य क्षमता 3 है दोस्तों और ए और बी की 4 है, तो ये 3। तो 3 में ऐसा क्या जोड़ें दोस्तों कि 4 प्राप्त हो जाए? तो 1। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों 1। अब यहां पे ए का लगने वाला समय निकालना है, तो कुल कार्य और डिवाइड में किसकी कार्य क्षमता दोस्तों? ए की। किसकी? ए की। याद रखिएगा, वही प्रोसेस बार बार इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। कुल कार्य 60 और एक कार्य क्षमता से करेंगे, लगने वाला समय क्या आ जाएगा दोस्तों 60 दिन। यही इसका आंसर होगा। तो इस टॉपिक को यहां पे याद रखिएगा। बेसिक के साथ में दूसरे फॉर्मेट पे कैसे सॉल्व किया गया है एलसीएम से, और आगे भी हम लोग इसके क्वेश्चन समझेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक, नमस्कार।